जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं आज शुक्रवार है और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राने का दिन है, शुक्राना कर, मतलब शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है। हमें शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि चाहे तुम छोटा सा शुक्राना सत्संग करो, आप ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हो, तो आप छोटा सा ही शुक्राना सत्संग करो, क्योंकि उससे हमारे कष्ट कटते हैं और गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि शुक्राने करने से गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हम बताते हैं, क्योंकि वो शुक्राने सत्संग करने से हमारे कष्ट तो कम होते ही हैं, गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, और शुक्राने सत्संग से वो किसी और का भी कष्ट कम होता है, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि वो शुक्राना किसके लिए है। हमको गुरुजी रिकॉर्ड कराते हैं वो मतलब किसका उसमें आंसर छिपा होता है। हम जब गुरुजी से अरदास करते हैं, आप संगत जी आपने भी देखा होगा कि हम जब गुरुजी से अरदास करते हैं तो गुरुजी का हमारे पास टेलीपैथिक पे मैसेज आता है या कोई सत्संग आता है, तो वो भी तो किसी संगत जी ने रिकॉर्ड किया होता है ना। तो ऐसे हमारा एक शुक्राना किसके काम आ जाए, वो इंसान बहुत परेशान होता है उस टाइम पे। अगर उसको हमें भी उम्मीद होती है ना कि हमारे को गुरुजी में आंसर दें, हमने जो गुरुजी को हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर दें, हमने जो अरदास की है गुरुजी हमें बताएं, तो हमारे सॉरी संगत जी, हमारा शुक्राना भी किसी के काम आता है। तो गुरुजी कहते हैं कि हमें शुक्राना करते रहना चाहिए, और आप ज़्यादा बड़ा न कर सको तो छोटा शुक्राना ही कर सकते हो संगत जी। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी जो घर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी और मेरे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी, वैसे कल रात को ही हुआ था, थर्सडे की रात है। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी, मैं अंकल जी से मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई होती जा रही है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण किया हुआ है मेरे अंकल जी पे। तो मेरे को उन्होंने बोला मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, कि मुझे अंकल जी के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, पर अब उनका ना जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि मारपीट, गाली गलौज और सारी चीज़ें, मतलब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो कल मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, मैं मम्मी से बात कर रही थी, तो मैं मम्मी से भी यही क्वेश्चन कर रही थी, तो मम्मी ने मतलब मुझे आंसर नहीं दिया। मतलब जो भी ये बातें हो रही थी, गुरुजी तो हमारे साथ होते हैं ना, गुरुजी तो हर जगह होते हैं, तो गुरुजी वहाँ पे मेरी सारी बातें सुन रहे होंगे। तो मैंने गुरुजी को, मैं वहीं बैठे बैठे सोच रही थी, कहते हैं गुरुजी तो हमारे मन की बात भी पढ़ लेते हैं। तो मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी का मेरे पास सत्संग आता है, तो उसमें कह रहे जो तू सोच रही है ना, तो सारे के सारे जो तेरे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसके आंसर इस सत्संग में हैं, और इसको ध्यान से सुन। और तेरा जो अंकल जी की तरह रिश्ता जो ख़राब कर रहा है, और आगे जाके वो क्या कर सकते हैं, और तू ये सुन, इस सत्संग के थ्रू मैं तुझे बता रहा हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, जो मेरे दिल और दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जो हम एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना संगत जी, तो उसमें एक बच्चा पिसता है, और मेरा जो बच्चा है ना वो बहुत सहम गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब जब एक बंदा जब ड्रिंक करता है ना संगत जी, तो अंकल जी मेरे ड्रिंक करते हैं, तो उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या तोड़ रहा है। तो वो मैं सह सकती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा नहीं सह सकता, वो 3.5 साल का है, और मैं अकेली रहती हूँ, मेरी सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते, और जो भी कुछ है, जो घर में जो वशीकरण किया गया है मेरे अंकल जी पे, वो मेरी सास ने कराया है, सास और जेठानी ने। सॉरी संगत जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, जो मैं सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें सत्संग में बताते हैं कि तेरे अंकल जी को तेरी सास अलग करना चाहती है, और उसकी दूसरी शादी करना चाहती है ऐसी लड़की से जो मतलब कि कमज़ोर हो, और उनके मतलब सामने दबके रहे, नौकरानी बन के रहे, और वो अंकल जी को भी प्यार नहीं करते, मतलब वो प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं,
क्योंकि मेरे अंकल जी ड्रिंक करते हैं, वो सारा दिन ड्रिंक में रहेंगे, वो इतना ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भी सीधी हूँ, मेरी जेठानी बहुत तेज़ है, मेरी सास बहुत तेज़ है, पर मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। जो मेरे अंकल जी पे तो वशीकरण किया गया है और मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे उनसे कुछ लेना भी नहीं है, मुझे कोई लालच भी नहीं है, पर वो हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते। मतलब मैं इंटर कास्ट हूँ और वो पंजाबी है, मैं अलग जात, मेरी जो है कास्ट अलग है। तो इस वजह से मेरी जो सास है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मेरे को स्टार्टिंग से पसंद नहीं करती हैं। तो गुरुजी ने बताया कि वो तुम दोनों को अलग करना चाहती हैं, कैसे भी करके वो तुम दोनों को अलग करना चाहती हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी मिली हुई है, मतलब मेरी नंद भी मिली हुई है उनके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं गुरुजी को मैं अरदास कर रही हूँ, मैं गुरुजी संगत जी गुरुजी को बोलो या गुरुजी से अरदास करो कि मेरे घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, डिवोर्स तक बात आ गई है, मैं डिवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ। मुझे कभी अंकल जी की फ़िक्र होती है कि कल को मैं इनको डिवोर्स दे भी दूँ तो उनका क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरी जो जेठानी है, मेरे जो जेठ हैं, वो क्या करेंगी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ, मैं मतलब मेरे जो पति पे जो वशीकरण किया गया है मेरे अंकल जी पे, प्लीज़ उसे हटा दो मेरे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो जो हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं। मैं उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल जी मुझे मतलब होता ना कि एक सेकंड भी वो मेरे को मतलब देखना बर्दाश्त नहीं करते। मतलब ऐसे करते हैं कि बस तू चली जा, कमरे से चली जा, जब तक काम कर रही होती हूँ वो अंदर होते हैं। जैसे मैं अंदर आती हूँ तो वो हैंड फ्री लगा लेते हैं कान में और नए फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। मतलब इतनी नफ़रत, आप सोच सकते हो घर में 2 ही बंदे हैं, एक 3.5 साल का बच्चा है, तो एक लेडीज़ पे क्या बीतती होगी उसमें घर में। वो बंदा मतलब वो जो आंटी है वो कितना ज़्यादा मतलब फ़ोन यूज़ कर लेगी, कितना ज़्यादा वो टीवी देख लेगी, कितना ज़्यादा बच्चे से खेल लेगी। अपने पति से बात करनी तो होता ही है ना कि घर में हम किसी से बात करें। तो मतलब ये रिश्ता इस लेवल पे आ गया है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो गुरुजी मेरा रिश्ता, मेरे अंकल जी मेरा रिश्ता बचा लो प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ गुरुपा, आपसे मेरी अरदास है मेरे गुरुजी, मेरे अंकल को सद्बुद्धि दो कि मैं ही हूँ उनको सुख दुख में उनके साथ देने वाली, दुख में भी उनके साथ खड़ी हूँ। और सुख में चाहे वो मुझे भूल जाएं, पर दुख में हमेशा मैं उनका साथ दूँगी। मैंने हमेशा किया भी है गुरुपा, पर वो उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट की हुई है मेरे सासू माँ ने। तो प्लीज़ उसको ठीक, मेरे अंकल जी को ठीक करो गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी। मैं अपना सत्संग पे विराम करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।